हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके सामने लेके आई हूँ जो कि करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड है। इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे ऑपरेशंस भी शुरू किए गए कई सारी कंट्रीज़ में रेस्क्यू करने के लिए, चाहे जो इंडियन सिटीजन्स उनको वापस लाने के लिए। तो कई सारे आपने देखा होगा कि बार बार न्यूज़ में आता है कोई ना कोई ऑपरेशन शुरू किया गया। तो आज हम उन ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, सभी ऑपरेशंस के बारे में डिटेल से देखेंगे। पहले हम एक एक करके, देन उसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराऊंगी कि एग्ज़ाम में किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ओवरऑल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आप कह सकते हैं कि एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स ये बता दूं कि वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अदरवाइज आप टेलीग्राम पर डायरेक्टली भी सर्च करेंगे लॉजिक पाठशाला 16, आपको ग्रुप मिलेगा, आप लोग उसे ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक एक करके ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है ऑपरेशन करुणा। हिंदी इंग्लिश दोनों में कंटेंट है तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ऑपरेशन करुणा की बात करें तो इंडिया ने जो इसे ऑपरेशन को शुरू किया था, क्यों ये शुरू किया गया था, तो म्यांमार में एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था मोचा। म्यांमार काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ था, प्रभावित हुआ था वो इस साइक्लोन से। तो वहाँ पे लोगों की मदद करने के लिए इंडिया के द्वारा एक पहल शुरू की गई थी, एक इनिशिएटिव शुरू किया गया था और उसी इनिशिएटिव को नाम दिया था ऑपरेशन करुणा। इसमें देखिए जो शिप यूज़ हुआ था, ये क्वेश्चन में एग्जाम में बन सकता है कि कौन सा इंडिया का नेवल शिप है जो इसमें यूज़ किया गया। शिवालिक, कमोरता और सावित्री, 3 शिप जो है वो भेजे गए थे और इसमें इसेंशियल चीज़ें भेजी गई थी जो वहाँ पे लोगों की मदद करी जा सके। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी बन सकता है कि जो साइक्लोन मोचा है, ये नाम किस कंट्री ने दिया था। कोई भी साइक्लोन है, देखिए उसको नाम कोई ना कोई कंट्री उसको नेम देती है। साइक्लोन मोचा जो नाम है ये किस कंट्री के द्वारा दिया गया था, येमेन के द्वारा। पहला ऑपरेशन याद हो गया, ऑपरेशन करुणा। किस कंट्री में मदद करने के लिए शुरू किया था, म्यांमार देश की सहायता करने के लिए इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी को क्यों शुरू किया था, क्यों इसे स्टार्ट किया गया था। तो सूडान में देखिए अनबियरेबल कंडीशंस हो गई थी, वहाँ पे जो सिटीजन्स फंस गए थे, जो इंडियन सिटीजन्स फंस गए थे, उनको वापस लाने के लिए, उन नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया था और इसे नाम दिया था ऑपरेशन कावेरी। इस ऑपरेशन में 2 C-130 एयरक्राफ्ट और एक नेवल शिप INS सुमेधा, इसको यूज़ किया गया था ताकि वहाँ पे जो इंडियंस हैं, जो भारतीय हैं, उनको सेफली इवैक्यूएट किया जा सके, सुरक्षित निकाला जा सके। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई किस कंट्री मतलब एक तरीके से किस कंट्री से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए इसे शुरू किया, सूडान। या सूडान में जो भारतीय नागरिक फंस गए थे उनको वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया, ऑपरेशन कावेरी। कौन सा इसमें एयरक्राफ्ट यूज़ हुआ, C-130, या कौन सा इसमें नेवल शिप का इस्तेमाल किया गया, INS सुमेधा। इस तरह से आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त को शुरू किया गया था टर्की और सीरिया में। एक बहुत ही इंटेंस अर्थक्वेक आया था, दोनों नेशंस में काफ़ी ज़्यादा इस अर्थक्वेक से जो है आप कह सकते हैं कि बहुत ही नुकसान हुआ। तो वहाँ पे असिस्टेंस यानी सहायता देने के लिए इंडिया ने एक ऑपरेशन शुरू किया था और उसे नाम दिया था ऑपरेशन दोस्त। इस ऑपरेशन के तहत इंडिया ने सर्च और रेस्क्यू टीम्स वहाँ पे भेजी थी, मेनली नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की टीम्स को वहाँ पे भेजा गया था। साथ ही में मेडिसिन्स, मेडिकल इक्विपमेंट, जो उपयोगी चीज़ें हैं वो टर्की और सीरिया में भेजी गई थी उनकी मदद करने के लिए। याद देखा कौन सा ऑपरेशन था, ऑपरेशन दोस्त। नेक्स्ट देखिए ऑपरेशन गंगा। आपको देखिए इतना ही इनसे याद रखना है, ज़्यादा डीप में नहीं जाइएगा कि आप बहुत इसके डीप में चले जाएं। जितना सफिशिएंट है हमें पढ़ना, उतना हमें अच्छे से कवर करना है। ऑपरेशन गंगा की बात करते हैं तो ये एक इवैक्यूएट मिशन था, यानी ये जो निकासी मिशन था, जो इंडियंस जो हैं जो यूक्रेन में फंस गए थे। ठीक है, जब यूक्रेन रशिया वाली वॉर आपने बहुत न्यूज़ में चली थी, सुनी भी होगी, तो वहाँ पे जो इंडियंस फंस गए थे उनको इवैक्यूएट करने के लिए जो ऑपरेशन शुरू किया गया था उसे नाम दिया था ऑपरेशन गंगा। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद है ऑपरेशन गरुण। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने लॉन्च किया था एक मल्टी फेज ऑपरेशन गरुण अगेंस्ट
इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क, यानी जो अवैध मादक पदार्थों की तस्करी होती है, देखिए उसके खिलाफ उसको रोकने के लिए सीबीआई के द्वारा ऑपरेशन शुरू किया गया था और उस ऑपरेशन को शुरू दिया था नाम ऑपरेशन गरुण। तो ये पूछ सकते हैं कि ऑपरेशन गरुण जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इसे सीबीआई ने लॉन्च किया था। अच्छा, सीबीआई की बात करते हैं, यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की। इसकी फॉर्मेशन कब हुई? 1963 में बाय द रेजोल्यूशन ऑफ होम मिनिस्ट्री के। तो होम मिनिस्ट्री के रेजोल्यूशन के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और डायरेक्टर जनरल का नाम है प्रवीण सूद। नेक्स्ट है ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते क्या था? तो इंडियन आर्मी ने एक कोड नेम यूज़ किया था उसके एंटी कोविड-19 कैंपेन के लिए और उसे नाम दिया था ऑपरेशन नमस्ते। यानी जब कोविड पेंडेमिक था उसके अगेंस्ट फाइट के लिए तो सरकार की जो मदद की गई थी, तो कोविड-19 के अगेंस्ट फाइट करने में सरकार की मदद करने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया गया था। तो इस ऑपरेशन को ऑपरेशन नमस्ते का नाम दिया और इस ऑपरेशन को शुरू किया था किसने? इंडियन आर्मी ने। याद रखिएगा फ्रेंड्स। इस टाइम पे वर्तमान में जो आर्मी स्टाफ के चीफ है उनका नाम है जनरल मनोज पांडे। इंडियन आर्मी का जो मोटो है वो है सर्विस बिफोर सेल्फ और इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर भी याद रखेंगे कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति क्या था? तो देखिए, इंडियाज कॉम्प्लेक्स मिशन टू इवैक्यूएट इट्स सिटीजन्स एंड अफगान पार्टनर्स फ्रॉम काबुल अफगानिस्तान हैज़ बीन नेम्ड ऑपरेशन देवी शक्ति। काबुल अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को और जो अफ़गान पार्टनर्स हैं उनको बाहर निकालने के लिए इस एवैक्यूएट मिशन को शुरू किया गया था और इसे नाम दिया था कौन सा? ऑपरेशन देवी शक्ति। जब अफ़गानिस्तान पे तालिबानी इसका अटैक हुआ था, देखिए उस दौरान बहुत सारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन वहाँ पे हो गई थी, तो जो इंडियंस थे उनको इवैक्यूएट किया गया था इस ऑपरेशन के तहत। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ऑपरेशन सर्द हवा। इस ऑपरेशन के दौरान बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी पुलिस ने इंक्रीज़ कर दिया था सर्विलेंस इन दी पाकिस्तान बॉर्डर। तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे और भी ज़्यादा देखिए निगरानी बढ़ा दी थी ताकि वहाँ पे चीज़ें और कंट्रोल की जा सकें। उसी पर्पज़ से ऑपरेशन सर्द हवा को शुरू किया था। तो ये भी याद रखेंगे कि इसे शुरू किसने किया था? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। आमतौर पे इसे लॉन्च किया गया था राजस्थान बॉर्डर पे, स्पेशली जो जैसलमेर वाला रीजन है वहाँ इसे स्पेशली लॉन्च किया गया था। ये एक रेगुलर एनुअल एक्सरसाइज है और इसे जनवरी के महीने में लॉन्च किया गया था। तो याद रखेंगे कहाँ से लॉन्च किया था, तो ये भी पूछ सकते हैं, स्टेट राजस्थान, और लॉन्च किया किसने था? बीएसएफ ने। इसके बाद है ऑपरेशन सतर्क। रेलवे प्रोटेक्शन जो फोर्स है उन्होंने स्टार्ट किया था ऑपरेशन सतर्क। आपने देखा होगा कि रेलवे के ज़रिए भी कई सारी जो इलीगल टोबैको प्रोडक्ट्स हो गए या फिर गोल्ड है उसकी तस्करी होती है। तो रेलवे नेटवर्क के थ्रू जो ये स्मगलिंग होती है उसी को रोकने के लिए उसके अगेंस्ट ये ऑपरेशन शुरू किया था ऑपरेशन सतर्क, और इसे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने शुरू किया था। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की बात करते हैं तो इंडियन रेलवे के तहत ये एक सिक्योरिटी फोर्स है। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1872 में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट 1957 के तहत। अगला आता है हमारा ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है? ये एक नेवल ऑपरेशन है एज पार्ट ऑफ द नेशनल एफर्ट टू ब्रिंग होम इंडियन सिटीजन फ्रॉम ओवरसीज ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। तो जब कोविड-19 का टाइम हुआ था तो देखिए जो भारतीय हैं जो विदेशों में रहते थे वो वहाँ पे फंस गए थे क्योंकि फ़्लाइट्स वगैरह सब कुछ रुक गया था, आप सभी जानते होंगे। तो उनको वापस होम लाने के लिए, उनके घर लाने के लिए एक नेवल ऑपरेशन शुरू किया था और इसी नेवल ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन समुद्र सेतु। इसमें अगर बात करें कौन कौन से नेवल शिप्स यूज़ किए गए थे, एक था इसमें जलाश्वा जो कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक है, एराबत, शार्दुल एंड मगर जो ये लैंडिंग शिप टैंक्स हैं, ये इसमें पार्टिसिपेट इन्होंने किया था। इनको यूज़ किया गया था नागरिकों को वापस लाने के लिए और नेवल ऑपरेशन के ज़रिए 3992 इंडियन सिटीजन्स को वापस सक्सेसफुली लाया गया था। इसके बाद देखिए वंदे भारत, ये भी एक ऑपरेशन है
वंदे भारत मिशन ये भी फॉरेन कंट्रीज से जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको वापस लाने के लिए शुरू किया गया था। इसमें फ़्लाइट्स का यूज़ किया गया था। इससे पहला वाला जो था, जो ऑपरेशन समुद्र सेतु था, वो नेवल ऑपरेशन था, यानी उसको उनको शिप्स के ज़रिए वापस लाया गया था। ध्यान रखेंगे दोनों ही ऑपरेशन सेम पर्पस के लिए ही चलाए गए थे। तो मल्टीपर्पज़ फेज ऑफ दिस ऑपरेशन अबाउट इसमें 60 लाख इंडियंस को वापस लाया गया था। इसके बाद आता है ऑपरेशन मैत्री। ऑपरेशन मैत्री क्या है? ये एक रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन है इन अर्थक्वेक हिट नेपाल। नेपाल में भूकंप आया था, तो वहाँ पे बचाव और एक राहत अभियान था ऑपरेशन मैत्री। तो इस ऑपरेशन को लीड किया था इंडियन आर्मी ने। इस ऑपरेशन में I-76 C-130J हरक्यूलस, C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एंड MI-17 हेलीकॉप्टर्स, तो ये सभी इसमें यूज़ किए गए थे ऑपरेशन मैत्री में। तो नेपाल में अर्थक्वेक जब आया उसके बाद वहाँ पे मदद करने के पर्पस से इसको शुरू किया गया था। अब देखिए ऑपरेशंस जो थे वो हमने कवर कर लिए हैं, ये सभी इम्पॉर्टेंट थे। अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं जिससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन गंगा। तो जो ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था टू ब्रिंग बैक इंडियन नेशनल्स फ्रॉम यूक्रेन। यूक्रेन से वापस जो इंडियंस थे उनको इवैक्यूएट करना, उनको वापस लेके आना ऑपरेशन गंगा का उद्देश्य था। आप उससे याद भी ऐसे कर सकते हो ताकि अगर आपको हिंट अगर चाहिए तो अगर हम यूक्रेन से रेन ले लें कि बारिश के मौसम में तो गंगा बहुत और भी ज़्यादा सुंदर लगती है, रिलेट कर सकते हो ताकि आपको याद रहे। इसके बाद देखिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैज़ लॉन्च्ड विच ऑपरेशन एट राजस्थान बॉर्डर। सीमा सुरक्षा बल ने राजस्थान की सीमा पर कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो इन्होंने शुरू किया था ऑपरेशन सर्द हवा। स्पेशली जो जैसलमेर वाला रीजन था वहाँ पे इसे शुरू किया गया था ताकि बॉर्डर पे सिक्योरिटी को और बढ़ाया जा सके। अगला है विच ऑपरेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम ट्रेवल टॉन सूडान। संकटग्रस्त सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए सरकार के द्वारा जो ऑपरेशन शुरू किया गया कौन सा था? तो ऑपरेशन कावेरी को शुरू किया गया था। इसको कैसे हिंट से याद करेंगे? देखिए सूडान से सैड बना लीजिए और कावेरी बेरी से बैर बना लीजिए कि अगर आप किसी के साथ बैर रखोगे, मतलब बात नहीं करोगे, तो आप ऐसे करके ना सैड रहोगे, एक लाइफ में ना अलोन सा फील करोगे, ऐसा बना सकते हैं। या कुछ कवि ऐसे हैं जो बहुत ही सैड माहौल में या बहुत ही सैड फीलिंग्स पे पोयम लिखते हैं, तो उससे भी आपको याद रहेगा। अगला देखिए इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन करुणा टू असिस्ट विच कंट्री। भारत ने किस देश की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा को शुरू किया था? सही आंसर है म्यांमार। तो म्यांमार में जो है अर्थक्वेक आया था, साइक्लोन था जिसको नाम दिया था मोचा, और ये जो साइक्लोन है का नाम था मोचा, ये किसने दिया था? येमेन ने। तो वहाँ पे मदद करने के लिए ऑपरेशन करुणा को शुरू किया गया था। इसे ऐसे हिंट ले सकते हो कि साइक्लोन देखिए यहाँ पे आया था, तो साइक्लोन से काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो एकदम बहुत सारे लोगों की जान भी जाती है। तो कर यानी एक तरीके से आप चीज़ों को ले सकते हैं, मार से लोग भी डेथ हो जाते तो उसको मार से रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद है देखिए ऑपरेशन मैत्री वॉज इंडियाज़ आर्मी लेड रेस्क्यू एंड रिलीफ मिशन इन इक्वेक हिट डैश। ऑपरेशन मैत्री को जो शुरू किया गया था, किस देश में भूकंप आया था? तो ऑपरेशन मैत्री शुरू किया गया था नेपाल की मदद करने के लिए। सो ऐसे आप याद कर सकते हो कि मैत्री से मित्रता ले लो, मित्रता को नापा नहीं जाता। किसी के साथ आप बहुत अच्छी ट्रू रहोगे तो मित्र वो आपका खुद ही बन जाएगा, नाप तोल नहीं सकते। तो नाप से हमारा हो जाएगा, देखिए नाप से नेपाल और मैत्री यानी मित्रता। अगला है ऑपरेशन गरुण विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज़ एसोसिएटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन। तो पूछ सकते हैं ना कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया, तो इसलिए आपको याद रखना है जो ऑपरेशन गरुण है इसे शुरू किया था किसने? CBI ने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इस ऑपरेशन को शुरू किया था। सो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और ये जितने भी हमने आज क्वेश्चंस या ऑपरेशंस कवर किए हैं
मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। छोटा टॉपिक है लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग भी अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं। हम उस टॉपिक पर आपको जल्द ही जल्द वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही में नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप लोग ऑन रखा करें, जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो जैसे करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 7 बजे अपलोड हो जाती है, उसके बाद अगर दूसरी वीडियो जो अपलोड होगी वो आपको 10 to 11 AM के टाइम के बीच में अपलोड हो जाएगी। सो आप लोग ज़रूर देखें, ये सभी वीडियोस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।